अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यूओ केमिस्ट। और आज हम करने वाले हैं सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट और ये रीअरेंजमेंट का फोर्थ लेक्चर है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट देखी, तो ये सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट भी उसी रीअरेंजमेंट का पार्ट है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप वो लेक्चर देखें, क्योंकि जो सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है इसका मैकेनिज्म सेम एज इट इज वैसा ही है जैसा कि पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि हम जानते हैं कि पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में जो सबस्ट्रेट यूज करते हैं वो है आपका डाई टर्शरी 1,2 डायोल। ओके, बट जो सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है इसमें जो हमारा सबस्ट्रेट है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो है अल्कोहल। बस स्टार्टिंग मटेरियल डिफरेंस है, बाकी जितना भी आपका मैकेनिज्म है या एंड प्रोडक्ट हमारी बनती है वो सेम मेथड से बनती है, सेम मैकेनिज्म फॉलो होता है। ओके, तो अगर आपने वो लेक्चर देख रखा है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज आप यूट्यूब के ऊपर टाइप कर सकते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट बाय यूओ केमिस्ट, या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट आपके पास क्या होती है। सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, अब देखिए जो हम पिनाकोल में अपना स्टार्टिंग मटेरियल ले रहे थे वो ये था। ये वाला है ना, डाई टर्शरी 1,2 डायोल। लेकिन जो सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है उसमें डिफरेंस ये है कि हम वो वाली अल्कोहल यूज करते हैं जिसकी अल्फा कार्बन के ऊपर कोई बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप लगा हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपके पास 1,2 डायोल है, अब इसका एक OH रिमूव करके अगर यहां पर कोई लिविंग ग्रुप लग जाए लाइक X, और लिविंग ग्रुप आपका कोई सा भी हो सकता है, वो आपके पास आइडो ग्रुप हो सकता है, ब्रोमो ग्रुप हो सकता है, टसाइल ग्रुप हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, अमाइनो ग्रुप हो सकता है। तो कोई भी अगर अच्छा लिविंग ग्रुप यहां पर लगा है तो फिर आपके पास इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो वाला जो सबस्ट्रेट बना है ये आपके पास सेमी पिनाकोलोन का है। तो यहां पर देखिए, अगर तो दो OH थे तो हम कहते थे कि भाई ये डायोल है। अब ये आपके पास डायोल नहीं रहा, क्योंकि डायोल की कंडीशन ये है कि जो बगल बगल की कार्बन्स हैं उनके पास OH होना चाहिए, ऐसे। इसको हम बोलते हैं डायोल। और ये वाला जो सबस्ट्रेट था वो हम यूज करते थे पिनाकोल पिनाकोलोन में। बट जो आपका सेमी पिनाकोलोन है उसमें एक OH की जगह कोई लिविंग ग्रुप लगा होगा लाइक दिस। तो ये आपके पास क्या है, देखो अल्कोहल बन गई। और अल्कोहल भी आपके पास कैसी है, जिसकी अल्फा कार्बन, ये देखो ये जो कार्बन है इस पर OH है, इसकी बिल्कुल जो बगल वाली कार्बन है ये अल्फा कार्बन है। सही है। अब अल्फा कार्बन के ऊपर ये वाला जो ग्रुप लगा है ये कौन सा है, लिविंग ग्रुप है। सही है। तो ऐसी अल्कोहल यूज करेंगे जिसकी अल्फा पोजीशन पर कोई अच्छा लिविंग ग्रुप लगा हो। तो ऐसी अल्कोहल जब यूज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कि ये आपके पास सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, और इसका मैकेनिज्म वैसा ही है आगे जैसा कि पिनाकोल का था। अब यहां पर भी जो रिएक्शन की कंडीशन है वो सेम एज इट इज है कि यहां पर भी हम dilute H2SO4 का या मॉडरेटली कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करते हैं, मतलब एसिड का यहां पर भी यूज करेंगे। ये रीअरेंजमेंट भी आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम पर ही रीअरेंजमेंट होगी। बट हम ना पिनाकोल पिनाकोलोन में ये देखते थे कि कौन सा OH का लोन पेयर H प्लस के ऊपर अटैक करेगा, मतलब कहां से OH को रिमूव करवाएंगे और कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा। बट सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में ऐसा नहीं होने वाला। जिस कार्बन के ऊपर भी लिविंग ग्रुप होगा हमेशा वो लिविंग ग्रुप ही लीव करेगा।
सही है, मतलब कि जिस कार्बन के ऊपर लिविंग ग्रुप लगा है ना, वो वाला कार्बन ही कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इसमें तो ये डिसाइड आपने नहीं करना कि भाई कहां से जो है वो OH H प्लस के ऊपर अटैक करेगा, कौन सा स्टेबल आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ये वाली टेंशन यहां पर आपने नहीं लेनी। जैसे यहां पर देखें, इस कार्बन के ऊपर जो है वो लिविंग ग्रुप है, तो ये लिविंग ग्रुप यही निकलेगा और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, चलिए अब अगर इसकी स्टेटमेंट की बात करें तो हम स्टेटमेंट आप इसकी लिख लें। चलिए मैं आपको लिखवा देता हूं इसकी स्टेटमेंट, तो आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि पिनाकोल में हम क्या स्टार्टिंग मटेरियल यूज करते हैं और सेमी पिनाकोलोन में यूज क्या करते हैं। तो देखें, इन सेमी पिनाकोलोन rearrangement, those alcohols will be used which having a good living group at अल्फा पोजीशन, या अल्फा कार्बन आप इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है। बाकी कंडीशन आपने सेम एज इट इज रखनी है, मैकेनिज्म आपका सेम एज इट इज रहेगा। तो आइए इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। रेज कर दूं, ओके। चलें जी, मैंने ब्रोमो ग्रुप यहां पर लगा दिया। अब देखें इसकी डायरेक्ट मैं मैकेनिज्म ही कर रहा हूं। तो यहां से क्या होगा कि ये जो आपके पास ब्रोमीन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, सही है। अब यहां से ब्रोमीन जो है वो सेल्फ आयनाइजेशन करेगा, अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो होगा क्या कि -Br की फॉर्म से ये निकल जाएगा। तो होगा क्या कि आपके पास कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब कार्बोकैटाइन आपका इंटरमीडिएट है और इसी कार्बोकैटाइन के ऊपर ही आपकी रीअरेंजमेंट करवाई जाती है। अब देखिए आपका कार्बोकैटाइन बन गया। अब बेटा आगे जितना मैकेनिज्म है वो वैसा ही है। तो देखिए आप मुझसे जल्दी जल्दी करें, इस कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाली कार्बन से ही हमने किसी एक ग्रुप को जो है वो रिमूव करवाना, सॉरी रीअरेंज करवाना होता है, ट्रांसफर करवाना होता है। और यहां पर भी वही माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है जो पिनाकोल पिनाकोलोन का था। इसीलिए मैंने कहा है कि आप पहले वो लेक्चर देखिए, उसमें मैंने इन डिटेल कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ाया है। अब यहां से देखिए दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, तो आप किसी भी एक मिथाइल को जो है वो माइग्रेट करके जो है वो इस कार्बन पर ले जाए। तो आपके पास बेसिकली यहां पर क्या हुआ, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुई। ओके, तो आपके पास क्या बना, CH3COH। सी इसके पास दो ऑलरेडी मिथाइल थे, एक आपके पास जो है वो रीअरेंज होकर चला गया, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कार्बन के ऊपर। अब जैसे ही पॉजिटिव यहां पर आया तो ऑक्सीजन के लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में आई, ऑक्सीजन के लोन पेयर यहां पर उतरेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ऑक्सेनियम आयन बनेगा, CH3COH। और इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किया तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इधर बना डबल बॉन्ड। नेक्स्ट सी, और इसके पास है आपके पास 3 मिथाइल। चलिए अब इसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स क्या है कि 3 डिग्री से ऑक्सेनियम आयन बना है। इसकी भी हमने बात की थी कि ऑक्सेनियम आयन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है और जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ओके, तो यही ड्राइविंग फोर्स है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है वो ऑक्सेनियम आयन बनता है। अब होगा क्या कि यहां से -H+ की फॉर्म से ये वाला हाइड्रोजन अपने
जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन को देकर चला जाएगा, और जो आपने कैटालिस्ट यूज किया था स्टार्टिंग पर वो आपको दोबारा यहां पर मिल गया। अब होगा क्या कि यहां से जो फॉर्मेशन होगी वो आपके पास होगी पिनाकोलोन की, दैट इज ऑक्सीजन, लोन पेयर्स आ गए CH3 एंड CH3, ये आपके पास क्या बन गया, पिनाकोलोन, जो कि आपके पास कीटोन होती है। अब देखें जो आपके पास ये H प्लस है, ये जो आपका लिविंग ग्रुप निकला है इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, HBr, जो कि आपका बाय प्रोडक्ट होगा। सही है, देखें ये H प्लस एसिड निकला यहां से, और ये जो आपका लिविंग ग्रुप था Br नेगेटिव। बेसिकली है ना, अगर कॉन्सेप्ट की आप बात करें ना, तो ये लिविंग ग्रुप वैसे निकल जाएगा, मे बी आपको एसिड की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन कुछ बुक्स में है उन्होंने जो है वो एसिड का अटैक करवाया है, या कुछ आपके पास अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं होते, जैसे हम अमाइनो ग्रुप की बात करें, अगर डी अमाइनेशन ऑफ अल्फा अमाइनो अल्कोहल्स में अगर हमने उस ग्रुप को रिमूव करवाना है NH2 को, तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो उसके लिए हम एसिड का यूज करते हैं। सही है, तो उसकी भी हम एग्जांपल लेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है या बैड लिविंग ग्रुप है। तो अगर तो अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो सेल्फ आयनाइजेशन करके ही निकल जाएगा और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। बट अगर कोई बैड लिविंग ग्रुप है जो खुद ब खुद नहीं निकल सकता, तो उसके लिए हम फिर किसी कैटालिस्ट का या एसिड का यूज करेंगे, तो वो भी पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम यहाँ पर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मे बी आपको जो है वो एसिड की जरूरत ना पड़े। जो आपका ये ब्रोमीन है ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, खुद ब खुद सेल्फ आयनाइजेशन करके निकल जाएगा, और जो ये H प्लस आएगा वो Br के साथ मिलकर जो है वो HBr एज अ बाय प्रोडक्ट आपको देगा। सही है, तो देखें जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर OH की जगह कोई लिविंग ग्रुप लगाना है, बाकी सारे का सारा मैकेनिज्म आपके पास एज इट इज ही है। अब आप डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पर ब्रोमीन की जगह आयोडीन का यूज कर ले, यहाँ पर आप टसाइल ग्रुप का यूज कर ले। अब टसाइल ग्रुप आपके पास क्या होता है, ये वाला, ये आपका टसाइल ग्रुप है। ये भी अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो अगर ये वाला ग्रुप, या इसको हम यूं लिख सकते हैं ऐसे, सही है, तो एग्जाम में अगर ये इसकी शॉर्टकट फॉर्म है, टसाइल को यूं TS से हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये आ जाए तो समझ जाए ये लिविंग ग्रुप है, और उसको लीव करवा के कार्बोकेटाइन बनाए, आगे का मैकेनिज्म सेम। या पूरे का पूरा ग्रुप लगाओ तो घबराना नहीं है, झट से जो है वो लिविंग ग्रुप को जस्ट आप क्या करें, वहां से रिमूव करके कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। सही है, तो ये आपका मैकेनिज्म था। तो लिविंग ग्रुप कोई सा भी यहाँ पर हो सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि जो सेमीपिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है ये डी अमाइनेशन ऑफ अल्फा अमाइनो अल्कोहल्स के लिए भी यूज किया जाता है। क्या मतलब सर, देखें अगर आपके पास CH3C CH3C ये OH, और अगर यहां पर कोई अमाइनो ग्रुप लगाओ NH2, तो यहां पर देखें जो आपके पास जिस कार्बन के ऊपर जो अल्कोहलिक कार्बन है उसके साथ जो अल्फा कार्बन है उस पर आपके पास क्या है, कोई अमाइनो ग्रुप लगा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी अमाइनेशन ऑफ अल्फा अमाइनो अल्कोहल। ये आपके पास अल्फा अमाइनो अल्कोहल है, अल्फा पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप लगा है, अल्कोहल है, तो अल्फा अमाइनो अल्कोहल से अगर हम अमाइनो ग्रुप रिमूव करवाएं तो उसको हम कहते हैं डी अमाइनेशन ऑफ अल्फा अल्कोहल। अब बेटा ये जो आपके पास NH2 है ना, ये सेल्फ आयनाइजेशन नहीं करता, इसके लिए आपको एसिड की कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है। ओके, जिसको हम कहते हैं डाइआइसोटाइजेशन रिएक्शन। सही है, तो होगा क्या कि इसका रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 डॉट HCl एसिडिक कंडीशन में, और इसका रिएक्शन करवाया जाता है HNO2 के साथ, और इस रिएक्शन को कहते हैं डाइआइसोटाइजेशन रिएक्शन।
होप सो आपने ये पहले पढ़ रखा हो। तो होगा क्या कि यहां से आपके पास इसका अटैक मतलब इसका रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ, तो यहां से अमाइनो ग्रुप रिमूव होगा। अब उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, तो इसको मैं जरा ऊपर करके लिख लूं, HNO2 को ऐसे, ये देखना भी। ये वाला HNO2 को मैंने ओपन करके इस फॉर्म में लिख दिया। तो बेटा होता क्या है, यहां से इसका H2 और इसका ऑक्सीजन जो है -H2O की फॉर्म में यहां से निकलेंगे। तो बनेगा क्या आपके पास CH3 CH3 OH CH3 CH3, तो ये नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के साथ ये वाला सारा एज इट इज अटैच कर दें, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये आपके पास आ गया OH। ओके, तो यहां पर आपके पास डिहाइड्रेशन हुई, मतलब कि रिमूवल ऑफ वाटर हुआ। अब जैसे ही आपके पास ये आता है तो आपको पता है ये कौन सी कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन है HCl की प्रेजेंस में, और एसिड आपको क्या देता है, H+ देता है। तो यहां से आपके पास H+ जो है आएगा, तो इसके लोन पेयर जो है वो आपके पास अटैक कर देंगे H+ के ऊपर। मतलब जस्ट अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो यहां से OH रिमूव होकर हाइड्रोजन से मिलेगा, और फिर आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल यहां पर निकलेगा। अब जैसे ही ये वाला OH निकलेगा ना नेगेटिव फॉर्म में, बेसिकली ये OH नेगेटिव फॉर्म में निकलेगा, न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में, OH नेगेटिव H+ मिलेंगे, वाटर बनेगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन छिन गए तो नाइट्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज इस तरह, CH3COH CH3 ऐसे। ओके, अब आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर भी होते हैं। अब नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी होती है 3। अब इस नाइट्रोजन ने तो 3 बॉन्ड बना रखे हैं 1 2 3, लेकिन इसने अभी 2 बॉन्ड बनाया है। नाइट्रोजन जब भी 2 बॉन्ड बनाता है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो होता क्या है कि ये वाले लोन पेयर जो है वो यहां पर शिफ्ट होते हैं। तो होगा क्या, CH3 COH CH3 CH3 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन इसके लोन पर ऐसे, और इस नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये चीज बना। अब इस चीज को अगर आप कंबाइन करके लिखें तो आप कैसे लिख सकते हैं, N2 पॉजिटिव। बेटा ये जो आपके पास बना है ना, अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप बना है। तो बेसिकली यहां से यहां तक का जितने भी हमने 2-3 स्टेप्स किए हैं, ये आपके पास है डी अमाइनेशन ऑफ अल्फा अमाइनो अल्कोहल, जो कि हमने NH2 को, जो कि अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था, उसको कन्वर्ट किया है एक अच्छे लिविंग ग्रुप से, जो कि आपके पास अब ये इजीली यहां से रिमूव हो सकता है। सही है, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो अब आपके पास होगा क्या कि यहां से ये सेल्फ आयनाइजेशन अब कर सकता है, और -N2 यहां से निकलेगा, जो कि आपका क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो आपके पास क्या बनेगा, CH3OH इसके पास। तो आप समझ गए कि सर यहां पर कार्बोकैटायन बन गया ये। अब आगे का मैकेनिज्म सेम है, तो इसकी आप करेंगे प्रैक्टिस। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है सेम एज इट इज है। सही है यार, अब तो कर लोगे आप, है ना। तो देखो आगे सेम क्या करेंगे, यहां से कोई एक, बल्कि सेम ग्रुप है तो यहां से किसी एक मिथाइल को इस पर माइग्रेट करवाएं, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा, लोन पेयर नीचे उतरेंगे, ऑक्सीजन बनेगा, -H+ निकलेगा, आपके पास जो है वो पिनाकोलोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसको आगे से आप खुद प्रोसीड करवाएं। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहां पर ही मैं अगर कोई एक ग्रुप चेंज कर दूं, C6H5, हाँ जी, तो बताएं किसकी माइग्रेशन करवाई जाएगी, CH3 की या फिनाइल की, फिनाइल की।
सही है, क्योंकि हमें पता है कि जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है उसमें फिनाइल पहले आता है और मिथाइल बहुत बाद में आते हैं। सही है, तो यहां पर अब किसी एक ग्रुप की माइग्रेशन नहीं करवाएंगे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखा जाएगा कि किसका ज्यादा है। तो हमें पता है लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि यार फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू CH3, तो यहां से सिर्फ फिनाइल शिफ्ट होगी, ओके, मिथाइल की शिफ्टिंग नहीं करवाई जाएगी। सही है, तो ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी आप करें। अच्छा, अगर यहां पर ही मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देता हूं, C6H4, इस पर मैं कोई ग्रुप लगा देता हूं NO2, और यहां पर आपके पास है C6H4OCH3। चलिए, अब मैं आपसे पूछूंगा यार ये बेसिकली क्या है, ऐसे है, NO2, ठीक है। जस्ट मैंने क्या किया है कि फिनाइल रिंग के ऊपर कोई ग्रुप अटैच कर दिया, और इसका भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमने डिस्कस किया था। तो अगर एक फिनाइल के ऊपर मैं लगा दूं NO2 और एक फिनाइल के ऊपर मैं लगा दूं OCH3, तो अब आप बताएं कि कौन सा ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा इन दोनों में, ये वाला या ये वाला। तो मैंने आपको कहा था कि वो वाली फिनाइल रिंग जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे वो पहले माइग्रेट करेगा एज कंपेयर टू उस फिनाइल रिंग के जिस पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। अब जो आपके पास NO2 है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, -m इफेक्ट देता है, और जो आपके पास OCH3 है, मतलब जो आपके पास मेथॉक्सी ग्रुप है, ये आपका +m इफेक्ट देते हैं। सही है, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। तो यहां से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को देखें तो ये वाला जो है, ये वाला माइग्रेट करके जो है वो इस कार्बन पर जाएगा। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप जितनी भी एग्जांपल्स आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो अब मैं हर एक का मैकेनिज्म करूं, मैकेनिज्म सेम है, तो आप अपनी प्रैक्टिस 2 3 4 क्वेश्चन जो हैं वो इसके खुद करवा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूं, इसको रेज कर दूं, या आपने सारा नोट कर लिया, डीअमाइनेशन ऑफ अल्फा वाइनो अल्कोहल, तो इसको मैं रेज करके अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, देखें C6H5 C6H5, हाँ जी बताएं जरा, सेमी पिनाकोलोन या पिनाकोल पिनाकोलोन। सर ये पिनाकोल पिनाकोलोन का है, क्योंकि यहां पर हमें डायटर्शियरी 1,2 डायोल नजर आया। लेकिन अगर यहां पर ही मैं किसी OH को रिमूव करके आयोडीन लगा दूं लाइक दिस, तो सर ये सेमी पिनाकोलोन बन गया। सही है, तो ध्यान रखेंगे कि आपके पास पिनाकोल दिया है या आपको सेमी पिनाकोलोन। तो यहां पर लेट्स सपोज अगर हम सेमी पिनाकोलोन की सॉरी पिनाकोल पिनाकोलोन की ही एग्जांपल लें, तो बताएं, अब आप बताएं, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क करेंगे इसका। कोई लिविंग ग्रुप नहीं है। अब आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा OH यहां से निकलेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा। अब देखें, अगर आप इसको निकालते हैं पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा, इसको निकालते हैं पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा, आप डिसाइड करेंगे कौन सा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। सही है, तो आप बारी बारी इसको रिमूव करवा के देखें, जो सा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उससे बगल वाली कार्बन जो है वहां से ग्रुप को माइग्रेट करवाएंगे। सही है, तो होप सो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। सही है, मैं हल्का सा हिंट दे देता हूं, अगर आप इसको रिमूव करवाएं तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर 2 फिनाइल रिंग्स है, दो तरफ से कॉन्जुगेशन हो रही है। और अगर आप यहां से इसको रिमूव करवाएंगे तो एक फिनाइल है, एक आपके पास क्या है, मिथाइल है, तो यहां से कॉन्जुगेशन है, यहां से कॉन्जुगेशन नहीं है। तो आपको पता है जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन होगी उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतने कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो यहां से आप जो है वो OH को रिमूव करवा के कार्बोकेटाइन, फिर आप यहां से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखेंगे किसका ज्यादा है, ग्रुप को माइग्रेट करवाएं और अपना पिनाकोलोन बनाएं। सही है, तो आज के लेक्चर की एक लास्ट एग्जांपल जो कि रिंग एक्सपेंशन की है, और रिंग एक्सपेंशन की एग्जांपल जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप उसकी एग्जांपल्स करें। मतलब अगर कोई आपको रिंग दे दी जाए तो वहां पर आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर रिंग एक्सपेंशन हो रही है या नहीं, मतलब कि आपको रिंग स्ट्रेंथ से रिलीफ मिल रहा है या नहीं। तो देखिए, हम 7 मेंबर रिंग लेके चलते हैं।
7 मेंबर रिंग बनाते हैं, लेट्स सपोज मैंने ये बना दी 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास एक OH है, इसको मैं यूं लिख लूं, चलिए अब देखें आप, ये आपके पास क्या है, OH एक ही और एक आपके पास लिविंग ग्रुप लगा है। यार ये आपके पास सेमी पिनाकोलोन की ही एग्जांपल है, सही है। अच्छा, अब ये बेसिकली ना यहाँ पर CH2 है, इसको मैं अगर ओपन करके लिख लूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो यहाँ पर एक CH2 है और इसके साथ लगा है NH2 जो कि लिविंग ग्रुप है। तो देखिए जस्ट पहले आप इसकी क्या करवाएंगे, डी अमाइनेशन करवाएंगे, और डी अमाइनेशन का मैकेनिज्म सेम है जैसा हमने देखा, NaNO2.HCl की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन होता है किसके साथ, HNO2 के साथ। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या बनेगा, OH CH2 और ये बन जाता है N2 पॉजिटिव। समझ आया, ये आपके पास यहां से यहां तक कैसे बना, इसका मैकेनिज्म अभी हमने डिस्कस किया। अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये यहां से निकलेगा -H2 की फॉर्म में और आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा, वो ये है। OH CH2 और ये बना आपके पास कार्बोकेटाइन। अब होगा क्या कि यहां से आप देखिए, इसको अगर नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6 और ये आपके पास 7 है, सॉरी 6 आपको ये बनेगा, वही मैं देख रहा हूँ, ये वाला ठीक है, 7 मेंबर रिंग है। होगा क्या कि 1 और 7 का जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है इसकी तरफ, ठीक है, मतलब ये वाला बॉन्ड आप ब्रेक करें। अब जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके ऊपर शिफ्ट होंगे, तो 7 जो कार्बन है इस पर आता है नेगेटिव चार्ज और फर्स्ट कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आफ्टर द बॉन्ड ब्रेकेज। अब जैसे इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इसको ये पॉजिटिव मिला, ये इसके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है, और मैंने आपको बताया कि हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रही है, रीअरेंजमेंट हो रही है। अब आप देखें ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो चुका है, जिसको मैं डॉटेड लाइन से शो करूंगा, ये बॉन्ड टूट चुका है, इसका बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, ये जिसको मैंने डबल डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए अब कितने मेंबर रिंग बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर रिंग। ओके, तो 8 मेंबर रिंग हम यहां पर बना देंगे। चलिए 8 मेंबर बन गए, इसको आप काउंट कर सकते हैं। अब आप देखिए कि जो इस कार्बन से बिल्कुल साथ वाली कार्बन थी, जैसे यहां पर ये वाली कार्बन है 8, इसको नंबरिंग दे दे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इसको 8 नंबरिंग दे दें। अब नंबरिंग देने का मकसद यह है कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, जहां पर भी आप फंस जाओ ना तो उसको नंबरिंग दे लें ताकि आपको आसान हो। तो देखिए 8 कार्बन के बिल्कुल साथ वाली फर्स्ट कार्बन है, उस पर OH और पॉजिटिव चार्ज है, तो 8 कार्बन के साथ वाली कार्बन ये है फर्स्ट कार्बन, इसके पास आपके पास क्या है, OH ग्रुप है और पॉजिटिव चार्ज है, सही है। अब आपको पता है यहां पर लोन पेयर है, लोन पेयर नीचे उतरेंगे, मैं एक ही स्टेप में इसको करने लगा हूं, लोन पेयर नीचे उतरेंगे, पॉजिटिव चार्ज यहां पर खत्म होगा और इस पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये क्या बन गया आपके पास, ऑक्सीनियम आयन बना। अब ऑक्सीनियम आयन है तो यहां से -H+ निकलेगा, तो हाइड्रोजन अपने जो है वो लोन पेयर जो है वो आपके पास क्या करेगा, ऑक्सीजन को देगा, इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीनियम आयन है, ये दोबारा इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो H+ यहां से -H+ की फॉर्म में निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, लीजिए ये आपके पास जो है वो फॉर्मेशन होती है पिनाकोलोन की। ओके, ये समझ आया क्या किया, वही मैकेनिज्म है, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, इसको लोन पेयर को यहाँ शिफ्ट किया तो ऑक्सीनियम आयन बना, फिर यहाँ से -H+ निकला, तो इसकी आपके पास जो है वो फॉर्मेशन होती है। तो ये 7 मेंबर्ड रिंग आपकी कन्वर्ट हुई है 8 मेंबर्ड में। तो होप सो आपको सेमी पिनाकोलोन और पिनाकोलोन पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का डिफरेंस समझ आया होगा। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इनका डिफरेंस बताएं, बाकी आपको
देखते ही पता चल जाएगा सबस्ट्रेट के, अगर आपके पास अल्कोहल है जिसकी अल्फा पोजीशन पर कोई अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो सेमी पिनाकोलोन है, अगर वो आपके पास डायटर्शरी 1,2 डायोल है तो वो आपके पास पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की रिएक्शन है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर आएंगे आपके लिए वुल्फ रीअरेंजमेंट पर। नमाज पढ़ते रहे, कुरान पाक की तिलावत करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।